ना पहुड़ा थी तो तू छते पहुड़ गया। पहले दतुइन कहला फिर चला जाए छते पहुड़ा जाए। हाँ कल बेटा दतुइन दांत साफ हो जाए ना। मिठा दिया दतुइनिया सही माँ। वाह भाई कितना अच्छा बाबू है तू तो। तुम कितने प्यारे अच्छे बाबू हो भैया, है ना। कहाँ बहू ब्या का ओले हुआ तो तू काहे बहा जा भाई। अब का कर ब्या। अब दांत तो कैसे साफ होए। सुप्रभात, नमस्कार, जय महाकाल। सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। और सुबह हो चुकी है, बाबू बैठकर एक रिंगो खा रहा है और मैं दातून कर रही हूँ। ये मैं बैठी हूँ अपने घर पर, एक कुआं है उसकी सीढ़ियों पर मैं बैठी हूँ। और तो और सुबह की ठंडी ताज़ी हवा और सुबह का मौसम कितना प्यारा और कितना सुहाना होता है, जो सबके मन को भाता है। शहर में तो ऐसी ठंडी हवा और ऐसा मौसम नहीं मिलता है, तो गांव में तो ऐसा प्यारा मौसम और सुहाना और ठंडी हवा सबको मिलती है। तो इधर देखिए, प्यारे प्यारे पेड़ हैं जो ठंडी और प्यारी हवा देते हैं। और तो और सुबह हुई तो मैंने थोड़ा बहुत इधर उधर का काम किया और फिर आ जाती हूँ मैं नहाने के लिए। तो यहाँ पर मेरे बाबा हैं जो अभी ब्रश कर रहे थे और मैं अपनी नहाने में आती हूँ, देखती हूँ इधर बाल्टी है कि नहीं, तो इधर तो नहीं थी। तो मैं आ जाती हूँ नल पर जहाँ पर रखी हुई है बाल्टी। तो मैं बाल्टी को पहले लेती हूँ और फिर इसे धो लेती हूँ, क्योंकि पानी इसमें से पहले से भरा हुआ था थोड़ा सा। कहते हैं कि खाली बर्तन नहीं रखना चाहिए, इसलिए इसमें थोड़ा पानी रख दिया जाता है। तो पहले इसे धो लेते हैं और फिर इसमें पानी भर लेते हैं, साफ स्वच्छ पानी मतलब जल। और तो और नल से पानी भरना थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि आज के ज़माने में तो सबके यहाँ पर समरसेबल, छोटी ट्यूबवेल ये सब कुछ होते हैं। तो फिर नहाने के बाद मैंने ढेर सारा काम किया और फिर बाबू जिद कर रहा था कि चलो मम्मी पपीता तोड़ते हैं। तो फिर हम आ जाते हैं पपीता तोड़ने के लिए छत पर। तो मैं तो नहीं तोड़ती, मैं कहती हूँ तुम ही तोड़ो, मुझे नहीं तोड़ना है, क्योंकि अभी पपीते पके नहीं हुए हैं। तो बाबू पहले तो इधर उधर देखता है, फिर इधर उधर देखने के बाद उसे एक डंडा मिल जाता है और फिर वो पपीता तोड़ने लगता है। और देखो कैसे पपीता तोड़ रहा है, ये पहुंच तो नहीं पा रहा है, लेकिन फिर भी इसकी हिम्मत तो देखो, कैसे पपीता तोड़ा और फिर डंडा गिर जाता है नीचे। नीचे गिर जाने के बाद बेचारा एकदम मायूस शांत हो जाता है, कहता है अब कैसे तोड़ूंगा। फिर छत के करीब बैठकर देखने लगता है कि कहाँ गिरा। फिर उसे इधर उधर देखने पर फिर एक डंडा मिलता है, जो कि छत पर कई डंडे रखे हुए थे बांस के। तो फिर से लेके आता है और फिर से अपने कार्यक्रम में लग जाता है। और तो और इसे पपीता थोड़ा पसंद भी है, इसीलिए ज़्यादा परेशान है। पपीता वैसे तो घर पर नीचे रखा हुआ है 2 पपीते, लेकिन वो नहीं खाएगा, बोल रहा है छत पे मम्मी चलो पपीता पका हुआ उसे तोड़ते हैं। फिर अभी फिर से तोड़ने में लगा हुआ है। देखो बहुत ही शरारती है और बहुत ही इधर उधर का इसे बहुत आता है, जैसे अभी कर रहा है, जबकि इसके बस की नहीं है पपीता तोड़ना। फिर और तो और ये पूरा दिन इधर उधर लगाया रहता है। और फिर ये देखो अब शाम का टाइम हो चुका है, इसे कितना भी नहला धुला लो ये वैसा का वैसा ही रहता है, जैसे लगता है कभी नहाया ही नहीं है। ये लेटरिन जाने के लिए डिब्बा लेकर खड़ा हुआ था। फिर उसके बाद मैं आ जाती हूँ खेत में। खेत में आने के बाद मैंने ढेर सारे तरबूज देखे। तरबूज मतलब हिलमंजी, मेरे यहाँ पर अवधी भाषा में हिलमंजी बोलते हैं। और ये तो है मेरी बूढ़ी
आजी जो घास काट रही हैं। ये अपने ही खेत में है, बगल में खेत है तो वहीं पर घास काट रही है। और खेतों में हरा भरा और थोड़ा पेड़ पौधे हरे भरे देखने को मिल जाए तो कितना प्यारा लगता है, कितना सुंदर। और ये बजरी बोई हुई है भैंस के लिए, तो इसमें मैंने थोड़ी मस्ती की, क्योंकि कभी कभी मस्ती करने का भी मन करता है, पर कोई साथ हो तो और मस्ती करने में मज़ा आता है, पर कोई साथ ना हो तो मस्ती करने में कम मज़ा आता है। फिर मैंने देखे ढेर सारे तरबूज, मतलब हिलमंजी। ये काले काले हिलमंजी है, जो इसे खाएगा वो भी काला हो जाएगा, इसे कौन खाएगा भला। तो ढेर सारे हिलमंजी थे, मतलब तरबूज थे। तो ये इस तरबूज को तो पीलिया हो गई थी, क्योंकि ये एकदम पीली हो चुकी थी, मतलब ख़राब हो गई है, बेकार हो गई है, नहीं खाने लायक है। तो ढेर सारी हिलमंजी देखे। और ये है ककड़ी, मेरे यहाँ पर अवधी भाषा में इसे कांकर कहते हैं। कांकर मतलब कांकर पातर नहीं, ये भी खाने वाला ही बोला जाता है। पर ये दोनों पकी हुई थी और कल के लिए ये फूट जाएंगी। फिर आने के बाद मैंने देखा कि बाबू यहाँ पर एक खरबूजा लेकर इधर उधर कर रहे हैं, और इन्होंने तोड़ा था और फिर बाबू ने इसे पटक दिया था। फिर पटकने के बाद इसका पोस्टमार्टम शुरू हो गया है। बाबू इसका पोस्टमार्टम करने में लगे हुए हैं, पर मैं बोलती हूँ कि नहीं, इसे घर ले चलो। और एक तरबूजा ये है, और फिर इसे लेकर के बाबू चल पड़ते हैं। मैं कहती हूँ चलो इसे धोकर अच्छे से काट कर देती हूँ। और फिर आज का ब्लॉग यहीं तक, मिलते हैं अगले नए ब्लॉग में। सब कोई